हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा यूथ पब्लिकेशन का जो सीरीज चल रहा था, उसका आज का अगले वीडियो है जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। इसके पहले के सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, अगर ना देखे हों तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को, जो कि है 463 नंबर क्वेश्चन। The coefficient of x पावर 2009 in the expansion of 1 माइनस एक्स की पावर 2008 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007 इज गिवन बाई। तो पहले इसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि x की पावर 2009 का हमको गुणांक निकालना है। तो इसको पहले 2007 के रूप में तोड़ देंगे हम। तो कितना बनेगा? तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस एक्स की पावर 2007, और इसको इसे रहने देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007। अब यहाँ ध्यान देंगे हम कि x पावर ये 2007 यहाँ भी है, 2007 यहाँ भी है। अगर दोनों को गुणा कराएंगे हम तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ऐसे रहेगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, यानी ये क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ क्यूब लगा सकते हैं पर कोई ज़रूरी नहीं है। अब पूरे का पावर कितना बन जाएगा? 2007। इसको 1 माइनस एक्स में गुणा करा देंगे, तो जब गुणा कराएंगे तो बनेगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 2007। अब माइनस एक्स में गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स क्यूब के पावर कितना बन जाएगा? 2007। अब इसमें हमें निकालना होगा x की घात 2009 का गुणांक। तो एक एक में निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों पद अलग अलग हैं, तो दोनों में अलग अलग हम निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें निकालेंगे। तो इसमें फार्मूला क्या होता है? टी आर प्लस 1 बराबर NCR यानी 2007 CR 1 की पावर n माइनस आर, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब की पावर r, इतना लिख देंगे। अब इसकी तुलना कराएंगे। किससे तुलना कराना है? x की घात 2009 से। तो यहाँ पर x की घात 3r है, माइनस को छोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर है x की घात 3r, और बराबर x की घात कितना है? 2009। तो r बराबर कितना मिल गया हमको? हमको मिल गया 2009/3। r का मान 2009/3 मिल गया, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब 3 से डिवाइड ही नहीं होगा तो r का मान बटे में आएगा, और बटे में आएगा तो हम नहीं निकाल सकते, गुणांक नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि गुणांक किस में होना चाहिए? इंटीजर में होने चाहिए, और वो भी पॉजिटिव में होने चाहिए। तो इससे नहीं निकल पाएगा, यानी कि यहाँ से जो इसका गुणांक होगा यानी कोएफिशिएंट होगा, वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। अब इस वाले को चेक करेंगे, इधर वाले को, इसमें कोएफिशिएंट क्या बनेगा? तो x को रहने देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही फिर मिलेगा हमको, यानी कि माइनस एक्स की पावर 1, ये तो यहाँ ही है। और इधर वाले को जब हम सॉल्व करेंगे, जो ये वाला मान हमारा है, क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स की पावर 2007। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही मान है जो यहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर भी कोएफिशिएंट क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा, यानी ये कह सकते हैं कि r का मान मिलेगा 2009/3, 2009/3 मिलेगा। या फिर x की घात 1 को अगर इसमें हम गुणा भी कराएंगे तो भी नहीं मिल पाएगा मान हमको। अगर x की घात 1 को इसमें गुणा कराएंगे तो भी इंटीजर में नहीं आ पाएगा। या इसको सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं कि आएगा 2009 कि नहीं आएगा। अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, पर ये आएगा नहीं। जैसे देखिए, अगर इसको चेक करें हम तो माइनस एक्स है, इसको हम तोड़ दें पूरा, तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पहले 2007 C0, 1 को छोड़ देंगे, लेंगे हम माइनस एक्स क्यूब की घात कितना बनेगा? 0 बनेगा। अब प्लस ऐसे होगा 2007 C1, अब माइनस 1 की घात कितना बनेगा? माइनस एक्स क्यूब की घात कितना बनेगा? 1 बनेगा। पर हमको इससे काम होने वाला है नहीं, हमको कहाँ ले जाना है? 2009 तक ले जाना है। तो लास्ट में हम डायरेक्ट ले जाएंगे, ज़्यादा मान तक ले जाएंगे हम, यानी 2007 C कितना ले जाएंगे? 2007 तक ले जाएंगे। तो ये माइनस एक्स की पावर कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2007 माइनस एक्स क्यूब का 2007। पर ये अब ज़्यादा हो गया, पर हमको कितना चाहिए? 2009 के पास चाहिए। तो एक घात तो पहले यहाँ पर बाहर है, यानी कि एक घात जब बाहर पड़ा हुआ है तो अंदर कितना होना चाहिए? तो अंदर घात होना चाहिए 2006। तो 2006 घात अंदर कहाँ से बनेगा? ये घात यहाँ 3 पहले से है, तो 2006 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो भाग ही नहीं होगा पहला नंबर। और जब भाग नहीं होगा तो 3 का गुणांक गुणज के रूप में बन कैसे पाएगा ये?
जैसे अभी मान लें यहाँ घात x की घात 3 लिखा हुआ है, इस पर हम कितना घात लगा दें कि 2006 बन जाए, या कह दें कि r घात लगा दें तो 3r बराबर कितना बना 2006, तो r का मान कितना बना 2006/3। तो ये बन ही नहीं पाएगा, भाग ही नहीं होगा, और जब भाग नहीं होगा तो इसका गुणांक क्या बनेगा 0 बनेगा, मतलब कि दोनों के जो कॉफिशिएंट होंगे वो 0 बनेंगे, मतलब कि गुणांक क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है 464 नंबर, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 26C4 और ये प्लस 31C4 प्लस 30C4 प्लस ऐसे लिखा हुआ है कहाँ तक 26C5 तक लिखा है, 26C5 तक लिखा है। तो इसका मान हमें बताना है कितना होगा इसका मान। तो चाहो तो देख करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बड़े मान को उठा लेंगे आराम से आ जाएगा। बड़ा मान यहाँ पर 31 है, 31 में एक जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और C यहाँ पर R में कुछ करना रहता नहीं है तो 32C5, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। डायरेक्ट लगा सकते हैं, पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सॉल्व करके मान कैसे आएगा उसको हम बताते हैं। तो इसका फार्मूला होता है NCR प्लस NCR-1 बराबर क्या होता है N+1CR, ये फार्मूला, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। NCR प्लस NCR-1 बराबर N+1CR, ये फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले के वीडियो में भी मिल जाएगा ये फार्मूला, तो इसी का हमें प्रयोग करना है। तो पहले क्या क्या मान उठाएंगे हम, NCR को लेंगे और उससे एक कम मान को लेंगे, तो जो मान रहेगा उससे एक कम मान को लेंगे और ज़्यादा मान आना चाहिए N+1। तो यहाँ पर लिखा है 26C5 और उससे कम मान कौन सा है 26C4 है, ये दोनों सेम रहेगा, ये ऊपर वाला देखिए n दोनों सेम रहेगा, तो ये 26 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 26 है, तो दोनों को लेंगे सेम। और ये 5 से एक कम मान ये 4 है, एक कम है, तो अगर इसको इकट्ठा करें हम तो लिख सकते हैं 26C5 और प्लस 26C4, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 27C5, यानी बड़े वाले को लिया जाएगा 5 वाले को, 27C5 बन गया। अब इससे छोटा कौन सा मान है, तो यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एक कम है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम, यानी कि 27C5 को और 27C4 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 27 और 1 28, N+1 बनना है और यहाँ C5 बनेगा, ये वाला मान आ गया। अब इसको दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 29C5। अब 29 वाले को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 30C5। अब 30 वाले को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा 31C5। 31 वाले को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 32C5। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 32C5। तो ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। तो बहुत आसानी से लग गया। अगर इसको डिटेल में लिख करके लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, पर थोड़ा लॉन्ग जाएगा, पर लिखना पड़ेगा एक एक करके, तो लिखने से कोई फायदा नहीं, ऐसे हमको डायरेक्ट शॉर्टकट लगा लेना है बस। आगे बढ़ रहे हैं 465 का 1 + x और 1 - x की पावर n के प्रसार में x पावर n का गुणांक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग जाने वाला है, तो इसको सॉल्व भी करेंगे और इसको शॉर्टकट भी बताएंगे हम। तो पहले शॉर्टकट देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट कैसे लगेगा, शॉर्टकट के लिए n का मान हमको रखना होगा, तो n का मान हम पहले 2 रखते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब भी n का मान रखना हो तो किस में रखेंगे मान को, हम पहले ऑप्शन में रख करके ट्राई करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में रखेंगे। तो पहले ऑप्शन में रखते हैं n का मान। अगर n का मान 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया 1, और n का मान यहाँ 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और गुणे 2 रखेंगे 2 में से 1 गया -1, यानी कि -1 आ गया। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे 2 में से 1 गया, कितना मिला 1, और -1 की घात विषम यानी कि -1, और गुणे 2 तो कितना आ गया -2 आ गया। ऐसे यहाँ पर रखेंगे 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा -1, और गुणे ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया -1। देखिए 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मैच कर गया। तो हम 2 को नहीं ले सकते, अब हमको मान चेंज करना होगा। अब 2 के बजाय किसको लेना होगा 3 को। अब हम 3 को रख के चेक करेंगे, क्योंकि मान सेम नहीं आना चाहिए। 3 रखेंगे तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 में से 1 गया 2, तो हो गया 1 गुणे 3 बराबर 3 आ गया। यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो ये -1 गुणे ये क्या मिलेगा, 3 में से 1 गया -2, तो ये मिल जाएगा +2। ये भी मान मैच कर गया, ऑप्शन ये भी मैच कर रहा, तो ऑप्शन मैच कर रहा तो आगे बढ़ जाएंगे हम, दूसरी तरीका लगाएंगे। एक बार हम 4 रखकर चेक करते हैं,
n का मान एक बार हम 4 रख लें तो 4 रखेंगे, 4 में से एक गया 3, 4 रखेंगे तो 4 में से एक गया 3, तो ये -1 गुणे 4 बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 1, 4 में से एक गया कितना बचेगा, -3, यानी कि ये -3 हो गया। यहाँ 4 रखते हैं तो 4 में से एक गया कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा -1 गुणे -3, 3 त्रिका 9, तो ये हो गया -9। ये देखिए ऑप्शन सभी अलग अलग हैं, यानी कि हम इसमें मान 4 रख सकते हैं n की जगह, तो यहाँ 4 रख देते हैं। तो 1 + x की पावर 1 है तो 1 रहेगा ही, और 1 - x की पावर कितना बनेगा, 4। तो इसमें हमको x की घात n का गुणांक बताना है। x की घात n का मतलब x की घात 4 का गुणांक बताना है इसमें। तो अब इसको सॉल्व करके x की घात 4 का गुणांक निकालेंगे। तो अब ये पूरा प्रसार करना होगा हमको, तो 1 + x ऐसे रहेगा, इसका प्रसार कर दें हम, इसका प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा nc0 यानी 4c0, और 1 को रहने देंगे हम, -x को लेंगे तो -x की घात कितना बनेगा यहाँ 0, और प्लस ये हो जाएगा 4c1 और -x की घात 1 और प्लस 4c2, और कितना होगा यहाँ पर -x का स्क्वायर और प्लस 4c3, यहाँ हो जाएगा -x का क्यूब और प्लस 4c4 और ये -x की पावर 4, इतना आ गया मान। अब इसमें देखेंगे कि घात 4 कहाँ कहाँ पर बनना है, x घात 4 गुणा कराना होगा, तो 1 का गुणा कहाँ कराएंगे कि x के घात 4 मिले, लास्ट वाले में, तो 4c4 का मतलब 1। अब माइनस का घात अगर सम है तो सम ही रहेगा, मतलब कि 1 ही रहेगा, तो 1 ही हो जाएगा ये, प्लस अब x का गुणा इसमें से किसमें कराएं कि x की घात 4 मिल जाए, तो इसमें गुणा करा दें हम, तो 4c3 का मान हो जाएगा 4 और गुणे x की घात 3 और x की घात 1 4 बनेगा, लेकिन माइनस की घात क्या है, विषम है, तो माइनस की घात अगर विषम है तो माइनस मिलेगा मान, तो हो जाएगा 1 - 4 बराबर कितना आ गया, -3। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, -3। पर ये भी थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसलिए हम इसको डिटेल से ही सॉल्व करते हैं एक बार। ये तो शॉर्टकट वाला हो गया, पर ये भी थोड़ा लॉन्ग हुआ, पर डिटेल से सॉल्व करेंगे तो कैसे लगेगा, चलिए डिटेल वाला देखते हैं। तो 1 + x है, पहले इसको हम गुणा करा दें अंदर, या ऐसे रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको ऐसे रहने दें, 1 + x है, इसको ऐसे रहने दें और इसका प्रसार करा दें। तो प्रसार कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा nc0 -x की पावर कितना होगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दें, -x की पावर 0 प्लस nc1 -x की पावर 1 और प्लस nc2 -x की पावर कितना हो जाएगा 2 और प्लस nc3 -x की पावर 3। ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, ऐसे जाएगा ncn और -x की पावर n तक जाएगा, ये x की पावर n तक जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम, हमको क्या लाना है, x की पावर n का गुणांक लाना है। तो अब 1 का गुणा करा दें हम कि x की घात n मिल जाए, 1 का गुणा किसमें कराएं कि x की घात n मिले, तो 1 का गुणा कहाँ होगा, लास्ट में होगा, तभी x की घात n मिलेगा। तो इससे गुणा कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा NCN का मतलब होता है 1, अब -1 की घात n, तो इसको लिखना पड़ेगा -1 की घात n, अब बाकी हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमको गुणांक लेना है। ऐसे x का गुणा हम किस में कराएं कि हमको x की घात n मिल जाए, तो किस में गुणा करा दें, इसके पहले के पद में। तो इसका जो एक पद पहले होगा वो होगा NCn-1 और -x की घात कितना बनेगा n-1, ये इसका पहला पद बनेगा इसके पहले का, तो इसमें गुणा करा देंगे तो x की घात n मिलेगा। तो इसके गुणांक को लिखेंगे हम NCn-1 और माइनस की घात क्या बनेगा, -1 की घात n-1, बस बाकी छोड़ देंगे। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो -1 की पावर n इस दोनों में कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस NCn-1, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल n-n + 1 इंटू -1 की पावर n तो बाहर निकल गया, तो -1 की पावर -1 बच गया, यानी -1 की पावर -1 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो -1 की पावर n यहाँ से 1 प्लस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 होगा, इसको फैक्टोरियल को हटाएंगे तो n-1 यहाँ फैक्टोरियल लगेगा और ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा n
अब बटे में ये कट गया तो बचा फैक्टोरियल 1, तो 1 रह जाएगा। अब -1 की पावर -1 बटे में लाएंगे तो -1 होगा, यानी कि ये मान क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो हो गया ये -1 की पावर n और ये 1 n। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे भी लगाएंगे तो भी कौन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये 466 नंबर, निम्न में से कौन सा अधिकतम है, मतलब हमको ग्रेटेस्ट बताना है। अगर इसको लगाएंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा ये, इसके कुछ कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे। वैसे अगर डायरेक्ट टिक करना चाहे तो टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 31 है, 32 है, 32 है, ये 34 है, तो बड़ा मान यही है, तो यही बड़ा हो जाएगा। ये डायरेक्ट टिक करने का तरीका है। बाकी इसको हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे पहले। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट है उसको जान लें, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आगे चल करके कहीं ना कहीं आ सकते हैं वो। पहला जो हमारा कंडीशन होगा वो क्या होगा, वो होगा NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर प्लस NC3 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये मान जाएगा NCN का स्क्वायर तक। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल n का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को याद रखें, तो इसको याद रखें कि कहीं अगर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और सभी स्क्वायर में करके दिए गए हैं तो फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल n का स्क्वायर होता है मान। अब इसका दूसरा जो कंडीशन होता है उसको लिखेंगे हम, इसके दूसरे कंडीशन को। जो दूसरा कंडीशन है वो अल्टरनेट में चलेगा, NC0 का स्क्वायर माइनस पहला प्लस दूसरा माइनस NC1 का स्क्वायर, अब फिर प्लस चलेगा, NC2 का स्क्वायर फिर माइनस होगा, अल्टरनेट में चलेगा इसका साइन। ऐसे ये मान कहाँ तक जाएगा, ये मान जाएगा -1 की पावर n तक। और गुणे में क्या रहेगा, गुणे में रहेगा NCN का स्क्वायर। अब इसके दो कंडीशन बनेंगे, एक इवन वाले एक ऑड वाले, क्योंकि -1 की पावर क्या बन गया, n बन गया। इवन आएगा तब क्या होगा, ऑड आएगा तब क्या होगा। तो इसके दो कंडीशन बनेंगे, इवन के और ऑड के। तो दोनों कंडीशन हम लिख दे रहे हैं, इवन और ऑड दोनों के। तो पहले लिखेंगे ऑड के, यहाँ लिखेंगे इफ n इज ऑड। अगर n विषम है तो मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 0। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा हो जाएगा इवन का, तो लिख देंगे इफ n इज इवन। अगर n इवन होता है तब क्या होगा मान इसका, अगर n इवन होता है तो ये बनेगा -1 की पावर n की बटे 2, n बटे 2 बन जाएगा ये, गुणे NCN बटे 2, ये बनेगा फार्मूला इसका। इसका ये आंसर होगा कि -1 की पावर n बटे 2 गुणे NCN बटे 2। ये किसके लिए है, इवन के लिए है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी ऑप्शन को सॉल्व करना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ऑप्शन को देखेंगे। तो पहले हम लगाएंगे ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए में क्या है, 31C0 का स्क्वायर माइनस 31C1 का स्क्वायर प्लस 31C2 का स्क्वायर माइनस ऐसे करके दिया है 31C31 का स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट लग जाएगा। ऑप्शन ए में जो n का मान है वो क्या दिया है, n बराबर दिया है 31। 31 का मतलब क्या है, ये ऑड नंबर। अब ये अल्टरनेट में है, प्लस माइनस सब दिए गए हैं, तो ऑड नंबर यहाँ पर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो पहले का जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, पहले का हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे दूसरे वाले को। अब 0 कैसे होगा, चेक कर सकते हैं, 31C0 और 31 ये दोनों सेम सेम होते हैं, स्क्वायर है, एक का स्क्वायर 1 और यहाँ पर एक का स्क्वायर 1 बनेगा, तो 1 में से घटेगा 0। ऐसे 31C1 और यहाँ पर जो मान रहेगा वो 31 से क्या रहेगा 30, तो 31 में से 1 घटाएंगे 30 आएगा, और 31 में से अगर 30 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि ये दोनों सेम सेम होंगे, तो माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तो ये भी मान कट जाएगा, तो 0। ऐसे सब करते चले जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब आ जाएंगे ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 32C0 का स्क्वायर माइनस 32C1 का स्क्वायर प्लस 32C2 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, मतलब ये खाली एक चिन्ह माइनस में दिया हुआ है, बाकी सभी चिन्ह इसमें प्लस में है। अगर सभी इसके चिन्ह प्लस में है तो फिर क्या करेंगे हम, तो निश्चित है कि हमको पहला कंडीशन लगाना होगा, क्योंकि अल्टरनेट में नहीं दिया गया है, खाली एक ही निगेटिव में है, बाकी सभी पॉजिटिव में दिए गए हैं, तो फिर पहला कंडीशन लगेगा इसमें। तो इसको लिखेंगे हम 32C0 का स्क्वायर माइनस 32C1 का स्क्वायर। अब अगर पॉजिटिव में है तो सभी को हमें पॉजिटिव बनाना होगा, और सभी को पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो 32C1 जो माइनस में है इसको भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा।
तो माइनस को पॉजिटिव में लेने के लिए यानी कि प्लस में लेने के लिए हमको क्या करना होगा, जोड़ना और घटाना होगा। तो इस मान को हम घटा देंगे और जोड़ देंगे। तो एक मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे और एक मान हम जोड़ देंगे 32C1 का स्क्वायर। तो एक मान घटा देंगे, एक मान जोड़ देंगे। अब इस वाले मान को हम अलग कर लेंगे, इतने वाले को, इतने को अलग करेंगे हम, क्योंकि अब जो बाकी जो बनेगा वो हमारा सीरीज बनेगा, एक पॉजिटिव वाला सीरीज बन जाएगा। 32C2 का स्क्वायर ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 32C32 का स्क्वायर। देखिए 32C0 का स्क्वायर प्लस 32C1 का स्क्वायर प्लस 32C2 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक गया, 32C32 का स्क्वायर। यानी इसको छोड़ करके बाकी जो मान हैं वो कौन से सीरीज बन रहे हैं, वो ये वाले सीरीज बन रहे हैं। जो फर्स्ट वाला हमारा है ये सीरीज बन रहा है। तो इसकी जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं, इस वाले मान को। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 2n, 2 गुणे n की जगह कितना है 32 है, और बटे में कितना है, बटे में है फैक्टोरियल n मतलब 32, फैक्टोरियल 32 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से मिलेगा 32 दूना 64, यानी फैक्टोरियल 64 बटे फैक्टोरियल 32 का स्क्वायर। अब इसको यहीं पर ऐसे रहने देंगे, और साथ ही जो ये वाला मान है इसको हमें माइनस में करके यहाँ लिख देना है। यहाँ माइनस में करके लिख देंगे 2 गुणे 32C1 का स्क्वायर, ये इतना मान आया। इसको हम घेरे में कर दे रहे हैं क्योंकि जो इसका मान आया है वो ये वाला आया है। इतना हमारा इसका आंसर आ गया। ये तो अलग है, ये ऊपर वाले का पार्ट है। तो इतना मान आ गया किस, कौन सा ऑप्शन का, बी ऑप्शन का। अब सी वाले ऑप्शन को देखेंगे हम। सी ऑप्शन, सी में 32C0 का स्क्वायर प्लस 32C1 का स्क्वायर प्लस 32C2 का स्क्वायर प्लस 32C32 का स्क्वायर। इसमें जितने मान लिखे गए हैं वो सभी के सभी पहले सीरीज के अनुसार लिखे गए हैं। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये वाला मान रख देना है, फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल का स्क्वायर डायरेक्ट रख देंगे। तो जब डायरेक्ट रखेंगे तो सी वाला मान हमको क्या मिल जाएगा, 32 है n का मान, तो 32 दूना 64, अब बटे फैक्टोरियल 32 का स्क्वायर, ये मिल गया। अब अगर बी और सी की हम तुलना कर लें, ये तो पहला नंबर छोटा हो गया, 0 हो गया, सबसे छोटा है। अगर बी और सी की तुलना करें हम तो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों सेम सेम है। अगर ये दोनों मान सेम सेम हैं तो बी वाले में इतना मान घटाया गया है, तो निश्चित है कि बी वाला मान छोटा हो जाएगा, सी वाला मान बड़ा हो जाएगा। तो अभी भी ये बी और सी में से जो सी वाला मान है वो बड़ा है। अब चेक करेंगे डी वाले को, क्या डी वाला मान सी से भी बड़ा है, तो डी को चेक करेंगे अब हम। तो डी वाले को कैसे चेक किया जाए, तो चलिए डी वाले को चेक करते हैं हम सॉल्व करके। तो यहाँ देखेंगे 34C0 का स्क्वायर प्लस वो माइनस दिया है 34C1 का स्क्वायर प्लस 34C2 का स्क्वायर, ऐसे 34C34 का स्क्वायर। तो देखें तो बी वाला और सी वाला जो पैटर्न है वो सेम है, तो बी और सी जो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जो हम बी वाले पर अप्लाई किए थे वही हम सी वाले पर अप्लाई करेंगे, डी वाले पर अप्लाई करेंगे। मतलब जो पैटर्न हम बी वाले पर अप्लाई किए थे वही सेम पैटर्न हमको कहाँ अप्लाई करना है, डी वाले पर अप्लाई करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, डी वाले को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 34C0 का स्क्वायर माइनस 34C1 का स्क्वायर माइनस 34C1 का स्क्वायर और प्लस 34C1 का स्क्वायर। ये दोनों एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे। तो इसको हम अलग कर ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और बाकी जो प्लस वाला है वो मिलकर के एक सीरीज बन जाएगा इसे, क्योंकि यहाँ भी प्लस में है तो वो एक सीरीज बन जाएगा। तो अब बी वाले की तरह सीरीज बना दे रहे हैं। यहाँ पर 34 है तो 34 का दुगना करेंगे तो कितना बनेगा, 34 दूना 68, तो फैक्टोरियल 68 बटे फैक्टोरियल कितना होगा 34, अब माइनस करेंगे ये वाला मान, यानी 2 गुणे 34C1 का स्क्वायर, ये मान आ जाएगा। अब सी और डी में देखेंगे कि सी बड़ा है कि डी बड़ा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 68 मान दिया गया है, यानी कि बहुत बड़ा मान दिया गया है। अगर इसको सॉल्व भी करेंगे हम तो इस वाले से यानी सी वाले से ये ज़्यादा ही मान आएगा। सॉल्व करने पर सी वाले से जो डी वाला मान है वो ज़्यादा आएगा, भले ही ये माइनस किया गया तो क्या हुआ, इसके माइनस करने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये कितना है 64 और ये है 68, यानी कि 68 गुणे 67 गुणे 66 तो बहुत बड़ा मान बन जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो डी वाला ही मान ज़्यादा आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आया होगा, ये समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो इन 3 कॉन्सेप्ट को याद रखें, 2 कॉन्सेप्ट ये और इसमें से जो एक ये बढ़ गया है यानी इवन आउट वाला। तो टोटल 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 को याद रखें। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से तो आराम से लगा सकते हैं।
तो 467 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 + x की घात 14 के प्रसार में r1 r+1वां तथा r+2 में पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो r का मान बताना। इसमें r का मान बताने हमको, तो r वां पद क्या हो जाएगा, एक कम करके लिखेंगे हम, तो लिखेंगे t r-1 + 1 ऐसा करके लिखना होगा हमको। दूसरे में दिया है t r+1, इसको ऐसे रहने देंगे। तीसरा क्या है t r+2, तो r+1 और +1 करके लिखना होगा। मतलब कि ये बनेगा nc r-1, ये बनेगा nc r, ये बनेगा nc r+1, इतना बनेगा। n की जगह जो मान दिया उसको रख देंगे, तो हो जाएगा 14c r-1 और ये 14c r, ये बनेगा 14c r+1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये पी में करके तो ये बहुत लॉन्ग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन से मान रख के ट्राई करें हम। तो पहले 5 रखते हैं r की जगह पर, तो ये लिखा है 14c r-1 यानी 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 14 में से 4 गया 10, मतलब ये 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 और गुणे 10 बटे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे फैक्टोरियल 10 लिख देंगे। तो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट गया। अब ये 4 3 12 से 12 कट जाएगा और 2 कन्नम 2 सते 14, कितना आया, इन सभी को गुणा कर देंगे। अब हम तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 सते 91, 91 गुणे 11 यानी 11 कन्नम 11 और 11 9 99, 99 और एक कितना हो जाएगा 100, यानी 1001 मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, अब 14c r को चेक करेंगे। अब 14c r यानी 5, तो इसको 5 बार हम डायरेक्ट तोड़ दें, तो 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10, एक 5 बार हो गया। अब बटे में 5 है तो 5 को तोड़ दें, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, इसको काटेंगे। अब तो 4 3 12 से 12 कट गया और ये 5 दूनी 10 से 10 कट गया। अब जो बचा उसको गुणा कर देंगे, तो 13 चौका 52 और 13 कन्नम 13 5 18, 182 गुणे 11, तो इसको गुणा कराएंगे तो 11 दूना 22 और 11 8 88 और 2 90, 11 कन्नम 11 और 9 20, 2002 आ गया मान। अब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे हम, तो तीसरा कितना है, यह है 14c r+1 यानी 6, तो इसको 6 बार लिखना होगा। तो 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9, अब बटे में कितना होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। अब इसको हमें काटना पीटना है, कैंसिल करना है, तो 4 3 12 से 12 कट जाएगा, 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 कन्नम 2, 2 सते 14, गुणा कराएंगे तो 13 सते 91, 91 का 3 से गुणा कराएंगे, 3 कन्नम 3, 3 9 27, 273 गुणे 11, 11 3 33, 11 सते 77, 77 और 3 कितना हो जाएगा 80, 11 दूना 22, 22 8 30, यानी कि 3003 आ गया, ये मान आ गया 3003। अब पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़ेंगे हम, पहले वाला यानी 1001 और जो तीसरा वाला इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये मिलेगा 4004 और 4004 का आधा करने पर 2002 आ रहा है, इसका आधा करेंगे तो कितना मिला 2002, यानी कि जो ऑप्शन ये में जो 5 दिया है ये फॉलो कर रहा है, तो 5 यहाँ भी है यानी ये भी फॉलो करेगा। तो निश्चित है कि 4 9 बिल्कुल गलत होंगे, 6 और 7 ये भी गलत होंगे, क्योंकि इसमें तो 5 आ नहीं रहा है, तो या तो ये सही होगा या फिर बी सही होगा। अब चेक कर लेते हैं 8 वाले को कि 8 फॉलो करेगा, अगर 8 नहीं फॉलो करेगा तो फिर 9 पर हम टिक कर देंगे। तो किसको चेक करेंगे, अब 8 रख करके चेक करेंगे। अब अगले पेज पे चलेंगे, तो ये 14c r-1 और 14c r और फिर 14c r+1, कितना रखेंगे 8 रखेंगे। अब तो 14c 8 में से गया 7, तो इसको 7 बार तोड़ देंगे, तो 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, एक बार और तोड़ेंगे, ये 7 बार हो गया। अब बटे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, अब इसको काटेंगे हम, तो कैंसिल करने पर 4 3 12 से 12 कटा, 5 दूनी 10 से 10 कटा, 7 कन्नम 7, 7 दूनी 14, और ये कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2 कट गया, बचा उसको गुणा कर देंगे, तो 8 त्रिक 24, 24 का 13 गुणे 11 से गुणा, यानी 11 3 33,
और 11 का 11, 11 और 3 कितना होगा 14, अब गुड़े 8 3 24, इसको गुणा कराएंगे अब। तो 143 का 24 से गुणा करना होगा। 4 3 12, 4 चौक 16 1 17, और 4 का 4 1 5, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 का 2, ये 2 आया, 7 6 13, 8 5 13 1 14, 1 1 2, 2 है तो 2 1 3, तो ये बन गया मान हमारा 3432। अब दूसरे को सॉल्व करेंगे अब। 14 सी आर, तो 14 सी कितना रखना है 8 रखना है हमको। तो इसको चाहो तो माइनस करके भी तोड़ लें। 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। तो बनेगा 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9, 6 बार तोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6, अब 6 से तोड़ेंगे हम तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। तो जो 6 बार हम यहाँ पहले तोड़े थे कितना मान आया था, ये मान हमारा आया था 3003। तो इसी मान को रख दे रहे हैं डायरेक्ट 3003। ऐसे 14 सी आर प्लस 1 यानी 9, तो 14 में से 9 गया कितना बचा 5 बचा। 14 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 14 सी 5, तो 14 सी 5 हम कहीं तोड़े थे, ये यहाँ पर तोड़े थे, कितना मान आया था 2002, तो यहाँ रख देंगे 2002। अब पहले वाले को और लास्ट वाले को इसको जोड़ करके आधा करना है और 3003 आ जाए। तो 3432 को और किसको जोड़ेंगे 2002 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4 3 4, ये 5, इसको आधा करना है हमको, तो नहीं आएगा ये 3003। 2 का 2 बिल्कुल नहीं आएगा 3003। तो ऑप्शन जो ये है वो गलत हो जाएगा क्योंकि 8 पे नहीं आ रहा है, ऑप्शन ये गलत। अब 9 को भी हम इसी वक्त चेक कर लें, 9 को भी हम इसी में रख करके चेक कर ले रहे हैं कि 9 पे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ पर हटा रहे हैं, यहाँ से इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब 9 रख करके चेक कर लेते हैं इसी में। तो 9 रखेंगे तो कितना आएगा 14 सी 9 में से गया 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 14 में से 8 गया 6, तो 14 सी 6 कितना आया था मान, ये आया था 3003, तो यहाँ रख देंगे 3003 मान। ऐसे 14 सी आर है यानी कि 9, 14 में से 9 गया 5 यानी 14 सी 5, 14 सी 5 का मान कितना है, ये 14 सी 5 का मान है 2002, तो यहाँ रख देंगे 2002। ऐसे 14 सी कितना आएगा 10 आएगा, तो 14 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 4 बचेगा। 14 सी 4, इसका मान कितना आया था, ये मान आया था 1001, तो 1001 रख देंगे यहाँ। अब इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 2002 आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वही जो 5 का आया था वही ये भी हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर कि अगर 5 से आया है तो उसका अपोजिट हमको लेना है बस। जैसे 5 से आया तो इसका अपोजिट क्या होगा 14 में से घटाएंगे, जो मान आएगा वो इसका अपोजिट होगा। तो अगर 14 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9, तो निश्चित है कि अगर 5 से होगा तो 5 और 9 14 यानी कि 9 से होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर 5 से आ गया तो उसका अपोजिट हम ढूंढ लेंगे बस। तो अगर चाहें तो ऑप्शन को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 14 दिया हुआ है, तो अगर 5 से आएगा तो उसका अपोजिट 9 होना चाहिए, यानी कि जोड़ करके 14 आना चाहिए। तो 9 5 14 ये आ रहा है, 7 6 13 नहीं आ रहा है, 9 4 13 नहीं आ रहा है, 8 5 13 नहीं आ रहा है। तो ऐसे चाहो तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं 9 5 14, बाकी हमको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये सबसे शार्ट है। आगे बढ़ेंगे हम। ये 467 नंबर क्वेश्चन है। यदि ये स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8 ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 की घात 48 के प्रसार में यक्स की घातों के गुणांकों का योग 0 हो तो ये बराबर है। इसमें क्या करेंगे हम, कह रहा है कि एक्स की घातों के गुणांकों का योग 0 है। अगर गुणांकों का योग 0 हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम, तो उसके लिए जो तरीका हम बताए थे, इसका तरीका होता है कि यक्स का मान रख दें हम, और यक्स का मान कितना रख देंगे 1 रख देंगे। यक्स का मान हम डायरेक्ट 1 रख देते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो यक्स का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर मिलेगा माइनस 8 ये मिलेगा, अब प्लस कितना मिल जाएगा 16, और इसका घात कितना है 48 है, ये मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका अगर जो गुणांक है वो 0 है, तो पहले इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा, ये बनेगा ये स्क्वायर, और ये 16 है तो 16 का कितना बनेगा 4 का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा -2 ये भी, यानी 2 इंटू ये इंटू 4। अब ये सूत्र बन जाएगा, ये बनेगा ये -4 का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का घात कितना लगा है 48, तो 48 दूना 96, ये -4 का घात 96 बन गया। अब इसका गुणांक कह रहा 0 है,
तो जो अंदर वाला मान है ये -4, इसी को हम बराबर 0 कर दें तो ये का मान कितना आ गया 4। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 469 नंबर क्वेश्चन, ये भी वही है। इतना दिया हुआ है कि x की घातों में विस्तार के मध्यपद का गुणांक, इसमें मध्यपद का गुणांक दिया है, ये उससे अलग है थोड़ा, मध्यपद का गुणांक। तो पहले जो मान ये अंदर पूरा दिया गया है इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये किस रूप में लिखा हुआ है इसको चेक करेंगे कि ये किस रूप में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 4 पद हैं टोटल, तो इसको हमें कम करना होगा। तो ये किस रूप में लिखा हुआ है, अगर इसको देखें तो ये 1 + x का घात 3 के रूप में लिखा है। तोड़कर देखिए, 1 + x³ + 3x और 1 + x इस रूप में लिखा है। तो 1 + x³ + 3x + 3x²। अब इसको मैच कराएं तो देखिए पूरा मैच कर रहा है मान, मतलब 1 + x का होल क्यूब लिखा हुआ है ये। तो इसको लिख सकते हैं 1 + x का होल क्यूब, अब पूरे का जो घात है वो 8 है, तो पूरे का घात 8 लगा देंगे। तो 1 + x की घात कितना बन जाएगा, 8 × 3 = 24। अब ये 2 पद में आ गया, नहीं बाइनोमियल में आ गया। अब इसमें कह रहा है कि मध्यपद का गुणांक, तो मध्यपद अगर ये विषम सम घात अगर है, अगर ये घात सम है तो इसका डायरेक्ट आधा कर देंगे, 24/2 कितना बन गया 12। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 24C12, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि n का मान 24 है तो 24 से 12 हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 470 नंबर है, 2x - y + 3z का घात 20 है के प्रसार में पदों की संख्या। इसमें पदों की संख्या क्या होगी, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला है, उस फार्मूले को याद रखें, अगर फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से आ जाएगा। इसमें देखें 3 पद है और 3 पद को हम कम नहीं कर सकते, अगर कम कर सकते तो थोड़ा कम कर देते, पर पद को कम नहीं कर सकते। तो इसमें पद कितने हैं, 3 हैं। घात कितना है इसमें, पावर कितना है, पावर है इसका घात 20 है टोटल। इसका फार्मूला होता है m + n - 1 Cm - 1, ये फार्मूला होता है m + n - 1 Cm - 1। ये जो पद है उसको m कहते हैं और जो ये पावर है उसको n कहते हैं। अब मान रख दो, m का मान कितना है 3 और n का मान है 20 -1 और c m का मान कितना है 3 है -1, मतलब 20 और 3 23, 23 में से घटेगा कितना बचेगा, 23 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 22, तो ये 22C2 बन जाएगा। तो 22C2 को सॉल्व कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, 2 बार तोड़ेंगे, 22 × 21/2, 2 से कट जाएगा 11, तो 11 का नम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 471 नंबर क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इज। इसमें रेशनल टर्म के बारे में बताना है, तो रेशनल टर्म के लिए हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। तो ऐसे जगह हमको भाग करना है जिससे भाग करने के बाद क्या आए, मान इंटीजर में आ जाए, मतलब कि ऐसा मान ना आने पाए जो कि भाग ही ना हो पाए, यानी बटे में आ जाए। तो बटे में हमको मान नहीं लाना है। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो पहले इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, यानी प्रसार करते हैं। तो प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 21C0 और ये 5 है, यानी 5 की घात 1/3 और इसका घात कितना बनेगा, 21 में से 0 घटाएंगे तो 21 इंटू 2 की घात 1/7 का घात कितना बनेगा 0 और प्लस ऐसे 21C1 और 5 की घात 1/3 पहले से है और इसका घात कितना बनेगा, 21 में से गया 20 इंटू 2 की घात 1/7, इसका घात कितना बनेगा 1 प्लस ऐसे 21C2 5 की घात 1/3, इसका घात कितना बनेगा, 21 में से 2 गया 19 और 2 की घात 1/7 और इसका घात कितना बनेगा 2 बनेगा। ऐसे ये बनता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये 21 से 21 तक जाएगा और 5 की घात कितना होगा 1/3 जो लिखा उसको लिख देंगे और इसका घात कितना होगा 0 और इंटू 2 की घात 1/7 है, इसका घात कितना होगा 21। अब इसमें हमको रेशनल टर्म ढूंढने हैं, कौन कौन होंगे रेशनल टर्म, कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा कि 3 और 7 है तो 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे या गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये मान 21 आ रहा है, तो हमको 21 वाला मान ढूंढना है, क्योंकि 21 जो मान है वो 3 से कटेगा तो 7 आएगा और 21 मान जो है वो 7 से कटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हमको ऐसा मान ढूंढना है जिससे कि कट जाए मान आसानी से। तो यहाँ देखेंगे पहले वाले में 3 × 7 = 21,
ये कट रहा है, ये घात 0 है, तो अगर घात 0 है तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मान, यानी ये रेशनल टर्म बन रहा है हमारा। तो ये रेशनल टर्म बन रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सदा 21, यानी कि 5 की घात 7 बन जाएगा, यहाँ से 5 की घात 7 बन जाएगा, इसका तो मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखेंगे 20 को अगर 3 से भाग करेंगे तो बटे में आएगा, तो इसको हम बिल्कुल नहीं ले सकते, छोड़ देंगे इसको। अगर 19 को 3 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, छोड़ देंगे इसको। फिर कहाँ पर जाना होगा हमको, 18, 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसे मान को हम कम करते जाएंगे, 15 पर जाएंगे। तो मान लो अगर 15 पे चले गए हम तो 3 तो कट जाएगा, पर 21 ये 7 जो है नहीं काट पाएगा ये। तो अब सिर्फ किस टर्म को ले सकते हैं, सिर्फ लास्ट वाले को ले सकते हैं, क्योंकि बीच में जितने टर्म आएंगे वो सब कटेंगे नहीं, अगर एक कटेगा तो दूसरा नहीं कटेगा, तो अगर कटेगा नहीं तो फिर किस में आ जाएगा, वो बटे में आ जाएगा। तो फिर लास्ट वाला ले लें हम, 21 से 21 का मतलब 1 गुणे इसका घात 0 यानी 1, अब ये कितना बनेगा, 7 त्रिक 21, 3 बनेगा, यानी 2 की घात कितना बन जाएगा, 3। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो अब 5 की घात 7 यानी 5 को हम 7 बार गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, 3125 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 15625। अब 15625 को जब 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 2 12, अब 5 36 31, 5 25 और 3 28, अब 5 का नम 5 और 2 7, ये आया 78,125। इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 जोड़ देंगे तो 8 3 8 5 13 2 1 3 1 8 और 7 78,133। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 78,133 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 472 नंबर क्वेश्चन है, सरलीकरण के बाद x प्लस ए की घात 51 माइनस एक्स माइनस ए की घात 51 के विस्तारण में कुल पदों की संख्या होगी। इसके पदों की संख्या बतानी है, टोटल पद कितने होंगे इसमें, कुल पदों की संख्या कितनी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि पहले हमको इसमें ये ढूंढना है कि कौन कौन सा पद कटेगा और कौन सा बचेगा। तो चलिए इसको पहले कुछ पद तक हम एक्सपेंशन कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 51 C0 x की पावर कितना होगा 51 और ये की पावर कितना बनेगा 0। ऐसे 51 C1 x की पावर कितना बनेगा 50 इंटू कितना बनेगा ये की घात 1। ऐसे 51 C2 और x की पावर 49 और ये की पावर 2, ऐसे ये बनता चला जाएगा मान। अब इसको इसका एक्सपेंशन करेंगे हम x माइनस ये का, तो 51 C0 x की पावर कितना बनेगा 51। अब ये माइनस ये है और तो लिख देंगे माइनस ए की पावर कितना 0 प्लस 51 C1 x की पावर 50। अब माइनस ए की पावर कितना हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा यहाँ। अब प्लस 51 C2 x की पावर कितना होगा 49 और माइनस ए की पावर कितना बनेगा, ये बनेगा 2। अब इसको माइनस करना है हमको, इसको माइनस करेंगे हम। जब माइनस करेंगे तो सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जितने हैं सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो क्या बचेगा अगर माइनस करें तो हम, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहाँ तो माइनस ए की घात 0 लगा हुआ है तो ये तो मान हो गया 1, तो ये तब भी निगेटिव में रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा आसानी से। इसमें देखेंगे तो माइनस ए की घात विषम है, अगर माइनस ए की घात यहाँ विषम है तो चिन्ह चेंज होकर के ये फिर से प्लस बन जाएगा। तो अगर ये फिर से प्लस हो गया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं। तो क्या बचेगा, तो बच जाएगा 2 51 C1 और x की घात 50 और ये इतना बच गया। इसको देखेंगे हम, ये नेगेटिव में है। अब माइनस की घात अगर सम है तो ये प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए ये भी कट जाएगा। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जितने सम वाले टर्म हैं वो कट रहे हैं और जो विषम वाले टर्म है वो बच रहे हैं। तो 51 C3 भी बच जाएगा, x की घात कितना बनेगा यहाँ पर 51 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 और ये का क्यूब, ऐसे ये बचते चले जाएंगे। और ये कहाँ तक जाएगा टोटल पद, ये टोटल कहाँ तक जाएगा, ये सम तक जाएगा। ये टोटल 51 से 51 है तो 51 से 51 विषम वाला पद है तो वो बच जाएगा, यानी 51 से 51 वाला बच जाएगा, 51 से 51 वाला बच जाएगा। और x की पावर हो जाएगा 0 और ये की पावर हो जाएगा 51। मतलब जितने विषम वाले पद हैं वो बच जाएंगे और सम वाले पद जितने हैं वो सब कट जाएंगे। अब इसमें टोटल टर्म कितने हो जाएंगे,
इसमें 1 से शुरू हुआ है, 1 3 5 7 ऐसे कहाँ तक गया है, 51 तक गया है। तो इसमें टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, अगर 50 तक होता तो 25 होता, पर 51वां भी है तो हो जाएगा ये 26 टर्म, टोटल हो जाएंगे 26 टर्म। या फिर फार्मूला लगा दें, 51 + 1/2 तो कितना हो जाएगा ये 52/2 यानी 26। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये अगला क्वेश्चन हमारा है 473 नंबर। यह n+1 C1 n+1 C2 ऐसे डॉट डॉट n+1 Cn+1 तक है। तो इसका योग करना है, किसके बराबर होगा, इसका योग करेंगे हम, यानी जोड़ेंगे इसको, तो कितना बनेगा ये। तो फार्मूला तो पढ़ चुके होंगे शुरुआत में कि nC0 + nC1 + nC2 + nC3 ऐसे कहाँ तक ncn, इसका मान कितना होता है 2n होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि n+1 लगा दिया गया है, n+1 यानी कि n+1 C1 से शुरू है और कहाँ तक गया है ये गया है n+1 Cn+1 तक गया है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 0 वाला मान है नहीं इसमें, तो n+1 C0 का मान इसमें नहीं है, इस मान को हटाया गया है, तो इसका मान होता है 1 और 1 जाकर के यहाँ घट जाएगा, तो 2n+1 - 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 474 नंबर। 2 + x/3n में यदि x⁻7 और x⁻8 के गुणांक एक समान है तो n का मान बताना है हमको। तो क्या करेंगे, पहले x⁻7 x⁻8 का गुणांक ले लेंगे हम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x का मान एक ही दिया हुआ है और कोई x है ही नहीं, तो ये तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। देखें जैसे tr+1 है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा ncr और 2n-r और x/3 क्या मिलेगा r। तो यहाँ से x⁻r मिला और बराबर तुलना करेंगे किससे, x⁻7 से, तो देखें r = 7 मिल गया। अगर हम x⁻r को हम x⁻8 से तुलना कराएंगे तो हमको r का मान 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट मिल रहे हैं मान, तो डायरेक्ट 7 और 8 रख करके हम दोनों बराबर कर दे। तो अगर जब 7 करेंगे तो क्या आएगा, तो होगा nC7 और 2n-7 बराबर, और यहाँ 3 भी है तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात, जब ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा r, या बटे में रहने दें, तो बटे में करेंगे तो 3 की घात कितना होगा 7 बराबर nC8 2n-8। ऐसे यहाँ पर इसको 3 की घात 8 बटे में कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इससे कटेगा तो घात कट जाएगा, बचेगा 3, बाकी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर nC7 और nC8 है, और यहाँ पर लिखा है 2n-7 और यहाँ लिखा है 2n-8। अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, n-7 बन जाएगा। तो 2 यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 2 गुणा करना होगा, तभी मान बराबर होगा। तो ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल n-7 गुणे ये 2 ऐसे रहने देंगे, और ये 2 की घात कितना है n-7 है बराबर ये फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल कितना है 8 और n-8। यहाँ से बन जाएगा n-7, 2 की घात n-7 बन जाएगा, अब बटे में 3 है, तो ये वाला इससे कट गया, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। अब इसी वक्त फैक्टोरियल को भी काट दें हम, जिससे फैक्टोरियल हटाएंगे तो फैक्टोरियल 7 आएगा, इससे ये कट गया, और ये -7 है तो यहाँ से फैक्टोरियल हटाएंगे तो ये फैक्टोरियल n-8 आएगा, तो इससे ये कट जाएगा। अब जो बच गया उसको सॉल्व करें, तो बटे के ऊपर है 2, अब बटे में कितना बचा n-7, तो यहाँ बटे में बचा n-7 बराबर यहाँ 1/8 बचा है और 3 बचा है, 8 3 24। अब इसको गुणा कराएंगे तो n-7 बराबर 24 दूना 48। अब n का मान कितना आ गया 8 7 15 नहीं 55, n का मान 55 हो गया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, ये 475 नंबर क्वेश्चन। 1 + 2x + x², अब पूरे का पावर है 20 के प्रसार में पदों की संख्या। इसमें भी हमको पदों की संख्या बतानी है, तो पदों की संख्या बताने से पहले ये 3 पद हैं, पर इसको एक करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर, ये x + 1 का होल स्क्वायर लिखा है। अब पूरे का घात कितना है 20, अब ये बन गया x + 1 की पावर 20 दूना 40। तो कितने पद हो जाएंगे, एक पद ज़्यादा होता है तो 40 से 41 पद हो जाएगा, क्योंकि nC0 शामिल होता है, एक पद ये बढ़ा देता है, और 40 और 1 41 हो जाएगा।
476 नंबर क्वेश्चन। 476 नंबर कैसे लगेगा? x बटे 2 माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर की घात 10 के प्रसार में x की घात 4 का गुणांक। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत बार लगा चुके हैं, इसके पहले वीडियो में भी और इसमें भी लगा चुके हैं, फिर भी चलते हैं लगाते हैं इसमें। तो पहले r का मान लगा लें, r का मान पहले निकालना होगा। तो 10 के 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 10 माइनस इस 4 को माइनस कर देंगे, बटे में इसका घात और इसका घात जोड़ देंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो 10 में से 4 गया 6 बटे 3, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, यानी r का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। r का मान हमको मिल गया 2। अब सॉल्व कर लें हम, तो 10c2 और क्या हो जाएगा? x बटे 2, तो x को छोड़ दें, x की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 बटे 2 की घात 10 में से 2 गया 8 इंटू 3 को ले ले, माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा हमको, तो -3 की घात कितना होगा? 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 9 बटे 2 और ये कितना बचेगा? 1 बटे 2 की घात 8 और ये -3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 2 का नम 2, 2 पंचे 10। अब कुछ कटेगा है नहीं, तो जो बचा उसको गुणा कर लें। तो 9 9 81 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 का नम 5, 5 8 40, 405 बटे 2 को 8 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 256 आ जाएगा। और 405 ऑप्शन एक में है ही है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये 477 नंबर क्वेश्चन। 20CR+1 और 20CR-1 तो r का मान, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार लगा चुके हैं। तो 20 माइनस r+1 बराबर ये r-1 कितना बनेगा ये? तो 20 माइनस r-1 बराबर हो जाएगा r-1। r को उधर ले जाएंगे और एक -1 से -1 कट गया तो ये हो जाएगा 2r बराबर 20। 2 से काट देंगे तो r का मान कितना आ गया? 10 आ गया। r का मान 10, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 477 का ऑप्शन ये। 478 नंबर क्वेश्चन है। e की पावर x-1 माइनस 1/2 x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 x-1 का होल क्यूब ऐसे लिखा हुआ है। तो ये देखा जाए तो एक फार्मूला लिखा हुआ है, किसका फार्मूला है ये? तो ये फार्मूला है log 1 + x का, ये log 1 + x का फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो है x माइनस x²/2 अब प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 प्लस ऐसे ये मान होता है। ये log 1 + x का फार्मूला है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो x की जगह पर x-1 लिखा हुआ है, यानी x की जगह पर क्या लिखा है? x-1 लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे? x-1 रख देंगे हम। तो यहाँ पर रख देंगे log 1 + x की जगह रख देंगे x-1, ऐसे यहाँ पर रख देंगे। तो x-1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस x-1 का होल क्यूब बटे 3 माइनस x-1 का घात 4 अब बटे कितना हो जाएगा? 4। ये ऐसे फार्मूला बनता चला जाएगा। तो 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया? log x, यानी कि ये मान बन गया log x, ये पूरा मान। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं log x, e की पावर क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। यहाँ बेस e होता है, तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो e और ये e दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ x। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 479 नंबर क्वेश्चन। ये कैसे लगेगा? 479 ये लिखा हुआ C0/2 प्लस C1/3 प्लस C2/4 ऐसे डॉट डॉट CN/n+2। तो इसको हम लिख सकते हैं NC0/2 प्लस NC1/3 अब प्लस NC2/4 ऐसे कहाँ तक गया है मान? NCN/n+2 इस तरह से लिखा हुआ है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा, ये इसको सॉल्व करने पर बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि ये बटे में जो मान दिया है इससे ये दर्शाता है कि इसको हमको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमको ये नहीं करना है, जैसे इसके पहले वाले में क्वेश्चन आया था गुणे के रूप में, ऐसे 2C0 ऐसे करके आया था, तो उसको डिफरेंशियल करेंगे तब आता, और ये बटे में है तो उसको इंटीग्रेशन करेंगे तब आएगा ये। तो हमको ये सब नहीं करना है, सिर्फ हमको मान रख करके चेक कर लेना है बस, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेंगे। तो क्या रखेंगे हम? n का मान हम रखेंगे 2। अगर n का मान 2 रखते हैं तो क्या आता है? ये मिलता है 2C2/4, 2C2/4 मिलता है हमको। तो 2C2/4 कहाँ से मिलेगा? इतना तक मिलेगा ये बटे 4।
मतलब कि 2C0/2 अब प्लस 2C1/3 अब प्लस 2C2/4, इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1, तो 1/2, इसका मान हो जाएगा 2, 2/3, इसका मान हो जाएगा 1, 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, तो 2 छक 12, 3 चौक 12, 8 बनेगा, 4 3 12, 8 6 14, 14 3 17/12। ध्यान रखें कि कभी भी अगर मान रखना हो तो पहले ऑप्शन में चेक कर लें। हम यहाँ ऑप्शन में तो नहीं रखे हैं, पर ऑप्शन में रख करके पहले जरूर चेक करें कि ऐसा तो नहीं कि दो ऑप्शन बराबर हो रहे हों। तो चलिए ऑप्शन में अब हम मान रखते हैं। कितना रखेंगे? n का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 और 1 3, 3 दूनी 6। ऑप्शन ये गलत। इसमें रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, ये भी ऊपर 5 आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 1 3, 3 गुणे और 2 2 4, तो ये नहीं आया, 5 कितना आ गया 12। सी में रखेंगे 2 1 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 कितना हो जाएगा 2 1 3 और 3 और 2 5 और 2 और 2 4, तो 4 3 12, 17/12 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी को भी चेक कर लें तो 2 में से 1 गया 1 और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 4 आ रहा था, बिल्कुल गलत ये, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो मान रख के चेक करा लें, बस वो सही रहता है। तो 480 नंबर x की घात 5 का गुणांक हमें बताना है। इसमें इसको सॉल्व करके x की घात 5 का गुणांक बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले हम। तो 1 + x² की घात 5 है, तो कैसे लगाएंगे इसको? वही लगाएंगे फार्मूला पूरा। तो 5C0, 1 को छोड़ देंगे, x² को लेंगे हम, तो x² की घात कितना हो जाएगा 0, अब प्लस 5C1 x² की घात 1 प्लस 5C2 x² की घात कितना हो जाएगा 2, अब 5C3 x² की घात कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 बन गया। अब इससे आगे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इतना मान हो गया। अब ऐसे इधर वाले को तोड़ देंगे हम, तो ये भी बनेगा 4C, इसको लिखेंगे 4C0 x की घात 0 प्लस 4C1 x की घात 1 प्लस 4C2 x की घात 2, 4C3 x की घात 3 प्लस कितना हो जाएगा 4C4 x की घात 4, बस इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको हम गुणा कराएंगे, तो गुणा खाली उसी को कराएंगे जिससे हमको x की घात 5 मिल रहा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, x की घात कितना बनेगा ये 2, x की घात 2 का घात 0 यानी 1 बन गया। तो अगर x की घात 0 को हम किससे गुणा करा दें कि x की घात 5 मिल जाए, तो इसमें x की घात 5 यहाँ कहीं है ही नहीं, तो इसको गुणा नहीं करा सकते। यहाँ से देखेंगे x की घात 2 है, 2 को किससे गुणा कराएं कि 5 मिल जाए, तो 2 को गुणा कराएंगे किससे 3 वाले से, इस वाले से गुणा कराएंगे। तो 5C1 गुणे कितना हो जाएगा 4C3, तो यहाँ लिख देंगे 4C3 प्लस, अब 2 दूनी 4, 4 का गुणा किससे कराएंगे 1 से, 1 कहाँ पर है ये यहाँ पर है, तो 5C2 गुणे कितना होगा 4C1। अब और देखेंगे मान, ये 2 3 6, अब ये ज़्यादा हो गया, अब इसको नहीं करा सकते हम, बस इतने मान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो इसका मान होगा 5, 4 में से 3 गया कितना आएगा 1, यानी कि 4 हो जाएगा मान। 5 को 2 बार तोड़ देंगे, तो 5 गुणे 4/2 गुणे ये 4 आ जाएगा, तो 5 चौक 20 प्लस 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 और 20 कितना आ गया 60 आ गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 60, 480 का 60 हो जाएगा। ये 481 नंबर क्वेश्चन है। 1 + x - 3x² की घात 15 बहुपद के गुणांकों का योग क्या है? इसमें भी हमको गुणांकों का योग बताना है, तो वही तरीका लगा देंगे, x = 1 रख देंगे बस। तो 1 + 1 - 3 की घात 15 कितना आएगा 1 1 2, 3 में से 2 घटाएंगे -1, -1 की घात विषम यानी -1 आ जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन ये -1। आगे बढ़ेंगे, 482 नंबर है। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन x + 1 की पावर n इज, तो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम करेंगे। इसका कोफिशिएंट निकालना, सभी कोफिशिएंट का योग करना है। तो x की जगह 1 रख देंगे और 1 1 कितना आ गया 2, 2 की पावर n। अब इसमें देखेंगे 2 की पावर n किससे बन रहा है, तो ऑप्शन डी है 2 की पावर n।
तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका हम डायरेक्ट फार्मूला भी बताए थे कि जितना यहाँ पर मान दिया होता है वही हो जाता है। अगर सभी का हमें योग निकालना है तो 2 की पावर n, सम का लेना है तो 1 कम कर देंगे, विषम का लेना है तो भी 1 कम कर देंगे। 483 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर इन व्हिच 3 पार्टिकुलर थिंग्स मस्ट occur इज, क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि टोटल n इसमें विभिन्न वस्तुएं हैं, n विभिन्न वस्तुएं हैं, जिसमें से हमको क्या करना है कि r वस्तुओं को एक बार लेकर के हमको क्रम से बनाना है, परम्यूटेशन बनाना है हमको, जिसमें से कह रहा है कि 3 पार्टिकुलर जो थिंग्स हैं, यानी 3 जो विशेष जो वस्तुएं हैं उनको इसमें प्रत्येक बार ले लिया जाता है, इसको ले लिया जाता है उसमें। जब इसको शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, n में से 3 कम हो जाएगा और जो r है उसमें से 3 कम हो जाएगा, क्योंकि उसको सिलेक्ट कर लिया गया, और जब सिलेक्ट कर लिया गया तो उसको सिलेक्ट करने की आवश्यकता है नहीं। तो n-3 में से क्या लेना है, r-3, n-3 को हमें r-3 तरीके से व्यवस्थित कर देना है। तो इसमें p लगेगा क्योंकि यहाँ पर दे दिया है परम्यूटेशन, व्यवस्थित करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 484 नंबर क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी की घात 25 के विस्तार में पदों की संख्या। बता चुके हैं कि m का मान कितना है, यहाँ पर 3 है और n का मान कितना है 25। तो फार्मूला होता है m प्लस n माइनस 1 सी m माइनस 1। तो m प्लस n माइनस 1, m का मान 3 और 25, 28, 28 में से गया कितना बचा 27, सी m माइनस 1 यानी 2। सॉल्व करेंगे इसको, 27 गुणे कितना बनेगा 26/2, तो 13, 13 से गुणा कर देंगे, 13 7 91, 13 दूना 26, 26 और 9, 26 4 30 5 35, 351। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 484 का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ये। आगे बढ़ेंगे हम। 485 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस पी एक्स की घात n कामा पी बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर के प्रसार में x और x स्क्वायर के गुणांक क्रमशः 8 और 24 हैं, तब क्या सही हो जाएगा। इसमें कह रहा कि x और x स्क्वायर का गुणांक इसमें दे दिया है कि 8 और 24 हैं, गुणांक दे दिया है। तो इसको हम तोड़ेंगे, पहले हम r का मान निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा। अभी r का मान इसको सॉल्व करके निकालते हैं, आराम से मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, t r प्लस 1 बराबर n सी r, और क्या हो जाएगा 1 की पावर n माइनस r इंटू यहाँ क्या लिखा है पी एक्स, तो पी एक्स की पावर कितना बनेगा, ये बनेगा r। तो यहाँ से x की पावर r है और यहाँ से x की पावर 1 है, तो ये r बराबर कितना मिल गया 1 मिल गया हमको यहाँ से। ऐसे दूसरे में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से तुलना कर देंगे, तो x स्क्वायर से तुलना करेंगे तो r का मान कितना मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा, यानी एक बार 1 मिलेगा, दूसरी बार 2 मिल जाएगा। तो अब वही मान हम यहाँ पर रख देंगे, और दोनों के गुणांक दे दिया है 8 और 24 है, गुणांक दे दिया पहले ही। तो इसका गुणांक सॉल्व करेंगे हम, तो एन सी आर का मान कितना आ गया है 1। इसको 1 की घात है कोई मतलब है नहीं, पी की घात आर, तो यहाँ पी की घात आर का मतलब 1, इसका मान कितना है 8 है। दूसरा वाला है एन सी 2 और पी की घात कितना हो जाएगा 2, इसका है मान 24। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, पी का मान हमको निकाल लेना है, एन ओ पी का मान यहाँ से मिल जाएगा हमको। तो क्या करें, इसको हम भाग कर दें, डायरेक्ट डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, डिवाइड करने से आसानी से मान आ जाएगा। तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, पी को ऐसे लिख दें। अब बटे में ये कितना है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 8/24। काट देंगे, 8 का नंबर 8, 8 3 24। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, एक पी से एक पी कट गया, क्या बचा, ये 2 है, 2 को ऊपर ले जाएंगे, n माइनस 2 को भी ऊपर ले जाएंगे, तो 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2 बटे में क्या होगा, बटे में 1 का कोई मतलब है नहीं, 1 ही होगा। n माइनस 1 को तोड़ेंगे हम, तो ये बनेगा n माइनस 1, अब फैक्टोरियल में हो जाएगा n माइनस 2 बराबर कितना आएगा, ये p है बटे के नीचे, तो यहाँ p लिख देंगे, अब बराबर 1/3, ये इससे कट गया, कितना आया मान, ये मान मिल गया 2 बटे पी n माइनस 1 बराबर 1/3।
अब ऑप्शन से मान को चेक कराएंगे कि कौन सा मान ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अगर हम ऑप्शन ये रखते हैं, अगर ऑप्शन ये रखेंगे n का मान 3 p का मान 2, तो n का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो 2 बटे p का मान 2 है तो 2 और 3 रखेंगे तो 2, 2 दूनी 4 नहीं आएगा, 1 बटे 2 है, गलत। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, n बराबर 4 रखेंगे और p का मान 2 रखेंगे तो 2 बटे p का मान 2 और 4 में से 1 गया 3, 2 2 कट गया 1 बटे 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 बटे 3 आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, बी। आगे बढ़ेंगे 486 नंबर क्वेश्चन, x प्लस ए की पावर 2 की घात n बिलोंग्स टू n के प्रसार में मध्य पद है, इसका मध्य पद बताना है। तो ध्यान रहे कि ये दिया है घात 2n और 2n क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का हम तरीका बताए थे कि क्या हो जाएगा, r का मान जो r में लिखा जाएगा वो आधा कर देंगे, यानी कि 2n बटे 2 कर देंगे, तो क्या मिल गया, n मिल गया हमको यहाँ से, मतलब कि 2ncn यही ले लेंगे हम। और x की पावर कितना बनेगा 2n माइनस n, और ये की पावर कितना मिल जाएगा n, तो 2ncn और x की पावर n और ये की पावर n, कहाँ पर है ये ऑप्शन डी में है। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 487 नंबर, 2x प्लस 3y माइनस 4z की घात 15 के विस्तार में पदों की संख्या है। इसमें हम पद को कम कर नहीं सकते, टोटल 3 पद हैं हमारे, तो वही फार्मूला लगाएंगे m प्लस n माइनस 1, तो 3 प्लस 15 माइनस 1 c 3 माइनस 1 कितना बनेगा, 15 3 18 में से 1 गया 17 c2, इसको सॉल्व करेंगे तो 17 गुणे 16 बटे 2, 2 और 16 तो 8 7 56, 8 7 56 और 8 का नंबर 8 5 13 136, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 136। ये 488 नंबर क्वेश्चन है, x के बढ़ती हुई घात में x माइनस 1 बटे x की घात 3n, n एक धनात्मक पूर्णांक है के विस्तार में अंतिम से 5वां पद। अब देखिए लास्ट से कह रहा 5वां पद, अगर लास्ट से कह रहा तो इसको हम उलट देंगे सीधा, इसको लिखेंगे माइनस 1 बटे x और प्लस x कर देंगे और घात लिख देंगे 3n। अब कह रहा कि अंतिम से 5वां पद, अब हम निकाल लेंगे प्रारंभ से 5वां पद, अब हमको प्रारंभ से हमको निकाल लेंगे 5वां पद, तो प्रारंभ से 5वां पद क्या हो जाएगा, t 4 + 1 करना होगा, प्रारंभ से 5वां पद का मतलब 4 + 1 करना होगा, क्योंकि nc 0 होता है पहला पद और दूसरा पद होता है 1, तीसरा पद 2, ऐसे 5वां पद 4, r की जगह 4 हो जाएगा, बराबर n की जगह कितना लिखा हुआ है 3n c 4, और ये होगा माइनस 1 बटे x की पावर कितना बनेगा 3n माइनस 4 इंटू एक्स की पावर कितना बनेगा 4 बनेगा। अब देखेंगे इस तरह से कहीं मैच कर रहा कि नहीं, 3nc4, 3nc4 ये ऑप्शन सिर्फ सी में है 3nc4, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पर इसको कैसे मैच कराएं, ये दिया x की पावर 3n माइनस 8, पर यहाँ इतना सारा दिया है तो इसको सॉल्व कर लें हम। क्या करेंगे, माइनस जो लगा उसको माइनस लगा रहने देंगे, अब माइनस 1 की पावर लिख सकते हैं 3n माइनस 4, और x की पावर लिखेंगे 3n माइनस 4, ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस होगा, इंटू एक्स की पावर 4 कितना बना, x की पावर 4 4 8 माइनस 3n, तो इसका मतलब x की पावर अगर माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3n माइनस 8, ये इतना बन गया, माइनस में आ गया ये घात, ये इतना मान आ गया 3n माइनस 8, तो 3n माइनस 8 मैच कर गया। अगर इसको डिटेल से लगाना चाहें तो वो भी तरीका हम बता रहे हैं कि डिटेल से कैसे लगाया जाएगा, जैसे इसमें प्रारंभ से 5वां पद, पर यदि अंतिम से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, उसका भी तरीका है। तो पहले ये पता करेंगे कि टोटल इसमें पद कितने हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 3n लिखा हुआ है, ये लिखा है 3n, और इसमें क्या कह रहा है कि अंत से 5वां पद निकालना है, तो इसमें हम 5 को माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल पद हमारे पास 3n है, अंत से 5वां पद निकालना है तो 5 को माइनस कर देंगे, और इसमें 2 को जोड़ना पड़ता है, ये ध्यान रखें कि 2 को जोड़ना पड़ता है, तो आ जाएगा 3n माइनस 3, ये इतना बन गया। और 2 जोड़ना क्यों पड़ता है, इसका भी तरीका है कि जैसे यहाँ लिखा है पावर 3n, तो जितना पावर होता है उसका एक पद ज़्यादा होता है हमेशा, और कह रहा कि अंत से 5वां पद निकालना है, तो अंत से अगर 5वां पद निकालना है तो 5 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 3n माइनस कितना बना 4 बन गया, 3n माइनस 4 बन गया। पर ये ध्यान रखें कि जो पद हमको निकालना है वो ये वाला पद नहीं आया,
लेकिन हमको निकालना है उसके अगला वाला पद, यानी हमको निकालना 5वां पद, पर ये जो मान आया वो कौन सा आया, वो 4 पद तक आया है। तो अगर 5वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, तो हमको इसमें एक जोड़ना होगा, एक जोड़ना होगा। तो एक जोड़ेंगे तो 3n कितना बनेगा, -3। ये इस तरह से कंडीशन बन के आया 3n - 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमको क्या लेना है, 3n - 4 लेना है r की जगह पर, 1 को जोड़ना है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, TR+1 होता है फार्मूला। तो इसमें लिखेंगे T 3n - 4 + 1। अब बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा 3nc 3n - 4, और यहाँ कितना लिखा हुआ है मान, x है, तो x की पावर हो जाएगा 3n - 3n - 4 इंटू -1/x की पावर कितना बन जाएगा, ये पूरा मान रख देंगे हम 3n - 4। इसको इस तरह का कहीं ऑप्शन में मान दिया कि नहीं दिया, यहाँ देखिए 3n - 4 यहाँ दिया है, 3n दिया है, ये तो यहाँ दिया हुआ है, और ये 8 - 3n दिया हुआ है। तो इसको लिख दें हम 3nc 3n - 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3n से 3n कट गया, 4 4 कितना बन गया, x की पावर कितना बनेगा, ये x की पावर बन जाएगा 4, x की पावर 4 बन गया। ये -1 की पावर बन जाएगा 3n - 4, और x ऊपर आएगा तो x को ऊपर लाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा, तो -3n + 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों x को, तो ये क्या बनेगा, x की पावर 8 - 3n बन जाएगा, पर ये -1 दिया हुआ है तो -1 की पावर 3n - 4, और उसके पहले इसको लिख देंगे, यानी कि 3nc 3n - 4। तो यहाँ देखिए ये वाला जो मान है वो 3n - 4 दिया है, यहाँ पर है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तो मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, पर इसकी वजह से गलत हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। अब सी क्यों होगा, क्योंकि 3n जो ये 3nc4 लिखा हुआ है, इसमें से माइनस करना पड़ता है, माइनस करेंगे तो c4 हो जाएगा, तो 3nc4 बन जाएगा। बस आगे बढ़ जाएंगे अब 489 नंबर, x + a की पावर n के प्रसार में p विषम पदों का योग तथा q सम पदों का योग है। कह रहा है p विषम पदों का योग है और q सम पदों का योग है, तब इसका मान हमें बताना क्या होगा। तो कितना बनेगा, p बराबर nc0, तो 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सम में आता है, तो nc1, और क्या बनेगा, x की पावर n - 1 और a की पावर 1, और प्लस nc3 x की पावर n - 3 इंटू a की पावर 3 प्लस nc5 x की पावर n - 5 इंटू a की पावर 5, ऐसे ये बनता जाएगा। अब q क्या है, सम पदों का योग है, तो ये बनेगा nc0 x की पावर n और a की पावर 0 प्लस nc कितना बनेगा, ये 2 और x की पावर n - 2 और a की पावर 2, ऐसे nc4 x की पावर n - 4 और a की पावर कितना बनेगा, 4, ऐसे ये बनता जाएगा। हमको निकालना है मान x + a की पावर 2n - x - a की पावर 2n का, तो इसको यहाँ लिख देते हैं हम x + a की पावर n और पूरे का घात 2 लिख देते हैं, इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं, और यहाँ लिखेंगे x - a की पावर n और इसका घात कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब x + a की पावर n यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम कौन सा मान लिख दें, या तो पूरा प्रसार करके लिखें, तो प्रसार करके लिखेंगे तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा, लेकिन लाना है हमको p और q के रूप में। तो यहाँ से अगर देख लें कि p और q को जोड़ने पर क्या आता है, अगर p + q करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, p + q करेंगे तो यहाँ से सम वाला है, यहाँ से विषम वाला है, तो अगर हम इवन को और ऑड को अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टर्म हो जाएगा, हमारा टोटल टर्म बन जाएगा। टोटल टर्म का मतलब x + a की पावर n बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x + a की पावर n। अगर सम और विषम को जोड़ देंगे तो इसकी जगह लिख सकते हैं p + q की घात 2, यानी कि इसकी जगह पर हमने लिख दिया p + q और घात 2 लगा, उसको लगा देंगे। यहाँ पर ये माइनस किया हुआ है, जबकि यहाँ पर माइनस है नहीं, और यहाँ पर माइनस है, तो फिर क्या करेंगे हम, तो अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ सभी में माइनस लगाएंगे हम, तो अगर माइनस लगाते हैं तो क्या मिलता है, nc1 x की पावर n - 1, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये, अब प्लस nc3 x की पावर n - 3 और माइनस a का क्यूब, ऐसे बनता जाएगा। अब ये मान लें p है, q वाला मान क्या बनेगा, nc0 x की पावर n - 1 और यहाँ माइनस a की घात ये 0 है, तो nc2 x की पावर n - 2 और माइनस a की पावर 2। अब ये क्या बनेगा, इसको जोड़ने पर कि घटाने पर x - a की पावर n आएगा,
अगर इसको हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ तो एक मान है, अब यहाँ पर क्या मान मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा। तो जोड़ने पर तो नहीं आएगा, ये आएगा घटाने पर, क्योंकि ये माइनस की घात विषम है तो ये बनेगा माइनस, ये निगेटिव में आ जाएगा। और ये क्या है, माइनस की घात सम है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में मान। अगर हम इसको माइनस कर दें तो माइनस करने पर क्या होगा, दोनों मान सही सही मिल जाएंगे निगेटिव के रूप में। तो यानी कि ये हो जाएगा p माइनस क्यू के रूप में हमको लेना होगा, घात 2 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लें तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq क्या बना, ब्रैकेट को खोल देंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और ये माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये दोनों कट गया, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचा कितना, 4pq बच गया। तो 4q यानी 4pq मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखें कि ये p में से q घटाने पर आएगा मान, चाहे p में से q घटाएं या फिर q में से p घटाएं, निगेटिव चिन्ह हो जाएगा, बस इतना अंतर है। अगर हम p में से q घटाते हैं तो क्या मिलेगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर से। अगर q में से p घटा दें हम, मतलब कि इसमें से इसको घटा दें तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा तो कुल मिला के नेगेटिव मान आएगा। आगे बढ़ेंगे, ये 490 नंबर के प्रसार में मध्य पद हम बता चुके हैं कि अगर घात सम है तो क्या करते हैं, बटे 2, तो बटे 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 10c5 हो जाएगा। x है तो x की घात 10 में से 5 गया 5, माइनस 1/x की घात कितना बनेगा, 5। इसको सॉल्व कर लें तो x का हमें कोई ज़रूरत है नहीं, हमको चिन्ह लेना है सिर्फ। तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 5 बार तोड़ना है, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। अब x वाले का कोई मतलब नहीं है, इसको मैं लेना नहीं, लेकिन माइनस लेना, माइनस की घात विषम है तो ये बन जाएगा माइनस, बाकी काट देंगे हम। तो कितना कितना, 4 तियाँ 4 दूना 8 कट जाएगा, अब 5 दूना 10 कट गया, 3 का नम 3 3 त्रिक का 9 कट गया, जो बचा उसको गुणा कर लें। तो 2 तिहाई 6 6 7 42, 42 गुणे 6 माइनस में आएगा, 6 दूनी 12 6 चौक 24 1 25, माइनस 252, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 490 का कौन से हो जाएगा, माइनस 252, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम, तो ये 491 नंबर है, x घात 1/2 माइनस y घात 1/2 की घात 17 का 16वां पद। तो 16वां पद लगा देंगे तो 15 + 1 बराबर 17c15, x की घात 1/2 की घात कितना हो जाएगा, 2, यानी 17 में से 15 घटा 2, अब माइनस y की घात 1/2, अब इसका घात कितना होगा 15। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो देखें 136 तो सभी में आ रहा है, तो हमको 17 से 15 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ x वाला सॉल्व करेंगे बस। तो x की घात कितना बनेगा, 2 की 2 कट गया, 1 आ गया, तो x की घात 1 सब में आ रहा है, तो माइनस y, माइनस की घात विषम है तो माइनस की घात विषम है तो मान नेगेटिव में आएगा। अब y की घात कितना हो जाएगा, 15/2, कहाँ पर है ये, माइनस 15/2, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 492 नंबर क्वेश्चन, इसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत लगा चुके हैं, चलिए बता रहे हैं फिर भी। ये 2 है, 2 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 18, 18 में से x से स्वतंत्र माने घात 0 में से घटा देंगे, अब बटे में 2 और इस एक घात को जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, तो 3 छक 18, 6 आ गया, यानी r का मान आ गया 6। अब लगा लेंगे हम, तो 9c6, तो बनेगा 9c6, कितना होगा यहाँ पर, हमको x नहीं लेना, 3/2 लेना सिर्फ, तो 3/2 की घात कितना लगा देंगे, 9 में से 6 गया 3, और ये माइनस 1/3 रहेगा, तो माइनस 1/3 की घात कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखें तो 9c3 सब इसमें दे रहा है, इसमें 9c6 कहीं नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, अब 9 में से 6 घटा देंगे तो 9c3 बन जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये 27/2 दूनी 4 दूनी 8 बन गया, माइनस की घात सम है तो प्लस हो गया। अब 3 को 6 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 27 में 81, 81 यहाँ कितना हो जाएगा, 81 9 यहाँ कर दे डायरेक्ट, तो 9 का 9 9 8 72, 729 हो गया, ये 729। इसको काट देंगे हम, तो काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 27, यानी 9c3 और 1/,
ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यानी 6 की घात कितना बन गया 3, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 493 नंबर, ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद बायनोमियल थ्योरम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। तो इसको देखें पहले 493 नंबर, 1 + x की पावर 2n+2 के प्रसार में महत्तम पद। तो ध्यान है कि जो महत्तम पद होता है वो क्या होता है, मिडिल टर्म होता है, यानी मध्य पद होता है। तो मध्य पद को ले लेंगे हम। तो 2n+2 दिया है जो कि क्या है, इवन नंबर है, 2 कॉमन है तो इवन नंबर है। तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग करेंगे क्या आएगा n+1, बस आसान। तो 2n+2 cn+1, यही हो जाएगा हमारा महत्तम पद। तो लिखेंगे इसको 2n+2 फैक्टोरियल में बटे फैक्टोरियल n+1 और फैक्टोरियल 2n+2 माइनस n-1। तो सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2n+2 बटे फैक्टोरियल n+1, यहाँ क्या मिलेगा, 2n में से n घटाएंगे n बचा और 2 में से घटाएंगे 1 बचा। तो आ जाएगा 2n+2 फैक्टोरियल में और बटे फैक्टोरियल कितना होगा n+1 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही है बी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हमारा आज का पूरा सीरीज खत्म हो गया। ये जो हमारा चल रहा था बायनोमियल थ्योरम का सीरीज वो खत्म हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज आएगा। तो इसको अच्छे से देखें समझें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के ज़रूर बताएं कहाँ हमको कन्फ्यूजन है, कहाँ पर क्वेश्चन गलत हमको लग रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।